Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हम वैसे गुनहगार हैं, घबराएगी हम वैसे गुनहगार हैं, घबराएगी स्वामी कहो हमारी और तुम्हारे कितनी रास्ते कट गई। तो स्वामी आप तो सही के पर अब चला नहीं जा रहा है, मुझे तो प्यास लग रही है। क्या कहा? हाँ प्यास? हाँ। अल्लाह अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? हाँ पानी खोज के ला दीजिए। अरे भावरे
इस वक्त मैं जहां हूं ये तमाम हिंदुओं का बस्ती है और जानती हो नीमा, इस समय तमाम काशी नगरी में हिंदू और मुसलमानों के बीच छुआछूत का विडंबना फैल चुका है। अगर मैं तुम्हें इजाजत दे दूं कि जाओ किसी के दरवाजे पर जाकर, किसी के नलके पर, किसी के कोख पर जाकर पानी पी लो, हो सकता है प्यारी कोई हिंदू लोग गालियां दे बैठे, तब क्या होगा बताओ। नहीं स्वामी, मैं सो नहीं जानती, मुझे अब चला नहीं जा रहा है, मैं नहीं जाऊंगी। एक काम करो, हाँ तुम अपनी प्यास की तनख्वाह को संभालो और बस इसी बस्ती को पार करते ही मेरा ग्राम है, घर जाते ही तुम्हें जी भर कर पानी पिलाऊंगा प्यारी। चलो। स्वामी मैं कोशिश कर रही हूँ, पर चलिए मुझे अभी सहा नहीं जा रहा है स्वामी। प्यारे ये कैसी लीला है प्रभु आपका। हे मालिक मैं क्या करूं। प्यारे तुम संभालो ना अपनी तनख्वाह को। नहीं नहीं, मुझे नहीं सहा जा रही, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पानी ला दीजिए। का बस्ती और आप ही रास्ते में प्यास की तृखा से लगता है मेरी प्यारी नीमा को गला सूखता जा रहा है और हो सकता है कहीं दम न कोई बैठे। मैं क्या करूं परवरदिगार, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। देख देख वो देख रही है ना। हाँ हाँ बस देख रही हूँ। लगता है वहाँ जलचर चिड़िया की आवाज़ें सुनाई दे रही है। हाँ स्वामी, हाँ हाँ। और छोटा सा तालाब भी नजर आ रहा है। हाँ हाँ। यदि सुन रही हो ना। हाँ सुन रही हूँ। यदि तुम अपने प्यास को नहीं रोक सकती हो तो जाओ जाओ उस तालाब में। देख रही हो ना। हाँ स्वामी, पानी की आवाज आ रही है ना। हाँ अवश्य वहाँ तालाब है, जाओ। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जाओ।
और उसमें जी भर कर पानी पी लेना और वापस आ जाना। ठीक है स्वामी, है ना? ठीक है, आप आराम कीजिए, मैं जा रही हूँ। ठीक है, पानी पीकर और विलंब वापस आ जाना। ठीक है, मैं तब तक तेरा इंतजार करता रहूंगा। हाँ। जाओ। चलली पानी के मैं अपनी प्यास को बुझा लेती हूँ। कितना शुद्ध पानी, मैं यहीं पे अपनी प्यास को बुझाती हूँ। इस नहर तला में कितना शुद्ध ठंडा पानी है। सदगुरु आए बहमा सदगुरु आए बहमा आर भैले
सतगुरु जुक्ति धारी। पानी पी ली हूँ, अब जाऊंगी क्योंकि स्वामी हमारे इंतजार करते होंगे। क्या कहूँ से बच्चा की आवाज आ रही है। ये नाहर तालाब में, इस सुनसान जगह, ये जंगल, अल्लाह की बिस्मिल्लाह, किसका बच्चा है? कहाँ पे रो रही? क्या ये तो नाहर तालाब है, एक कमर भर पानी में, कमल के फूल पे ये बच्चा रो रहे हैं। हे अल्लाह, हे परवरदिगार, ये किसका बच्चा है? नहीं नहीं, उठाने से पहले मैं चाल पाती हूँ, यदि किसी को होंगे तो ले जाएंगे। ए माई बहादुर, हमारी आप आवाज सुनी है, किसको ये बच्चा है? आप ले जाइए ना। ए भाई बंधु, आप इससे मैं कह रही हूँ, ये किसको बच्चा है? आप ले जाइए ना। कोई नहीं आ रहे, मैं क्या करूँ? हे अल्लाह, नहीं, यदि मैं नहीं उठाती हूँ तो ये बालक दौड़ के मर जाएंगे। हाँ नहीं, मैं ही उठा लेती हूँ इस बालक को। कितना सुंदर बालक है। बालक की जीव ही में अपनी सीने से लगाई, क्यों ही त्रास मुझ गई। परम आनंद, ऐसी शांति मैं जिंदगी में कभी नहीं पाई थी। हे अल्लाह, एक ऐसा बालक है। अब स्वामी हमारी इंतजार करते होंगे, मैं जा रही हूँ। पी
अच्छा प्यारी नीमा, बहुत अच्छा। मेरे हुक्म के मुताबिक तुमने तालाब में गई और पानी पीकर तुम अपने प्यास के तीखा को समाप्त कर ली। हमें तो लग रहा था इस आधे रास्ते में प्यास के मारे कहीं हमारी प्यारी नीमा दम न तोड़ बैठी, लेकिन ऐसा अल्लाह ताला का दुआ है जो तालाब मिल गया और वहां तुमने जाकर पानी पी ली। बहुत अच्छा किया। हाँ स्वामी, सही में आप कह रही थी, पानी वहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत ठंडा पानी मिली स्वामी। हाँ हाँ। लेकिन नीमा, हाँ कहिए ना। मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। और कैसा सवाल है, आप कीजिए। तुम इतने खुशी में उतावली हो रही हो, मुझे तो लगता है कि पानी पीने के लिए गई थी तो उधर से लौटते वक्त मेरे लिए भी कोई संदेशा लाई हो। हाँ स्वामी, आप सही कह रही हैं। आज मैं बहुत खुशी हूँ, जिंदगी में कभी ऐसा खुशी प्राप्त नहीं हुई थी। हाँ स्वामी, मैं कैसा संदेशा है, कैसा संदेशा है? आप देखिएगा तो अति खुशी होगा स्वामी। हाँ हाँ, आप देखिए ना। देखे तो क्या है? ये देखिए। खुश होना चाहिए, इतना आप गुस्सा मत कीजिए। अल्लाह, ये पानी पीने के लिए गई थी और इसके गोद में देखिए। अच्छा, चुप हो जाओ, ये कैसे आप गुस्सा करें, बालक भी देर आ जाती। हाँ, इतना गुस्सा क्यों करती? तुम पानी पीने के लिए गई थी या किसी के बच्चे को चुराने के लिए गई थी? आप कैसी, आप ये झूठ बात बोल रही है। मैं बच्चा चुराने के लिए नहीं गई थी, पानी पीने के लिए गई थी। तो किसका ये मासूम बच्चा है? स्वामी, मुझे नहीं मालूम ये किसका बालक है। तब्बा तब्बा अल्लाह बिल्लाह तब्बा इस्तफा तब्बा इस्तफा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं स्वामी? अरे भावनी, हाँ बोलिए। तुम्हारे गोद में बच्चा देखेगा लोग तो क्या कहेगा जानती हो? क्या कहेगा? कि ये बालक है। तुम आज पहली बार गाना कर रसों कृति करा कर तुम्हें मैं ले जा रहा हूँ। हाँ, आज पहली बार तुम ससुराल को जा रही हो। हाँ सही बात। चुप हो जाओ। आप कैसी धड़फड़ाती हैं, ये बालक रोने लगती है। कहाँ मिला ये बच्चा, जल्दी बोल। स्वामी, आपके ऑर्डर ही में पानी पीने के लिए गई थी नहर तालाब में। जो ही मैं गई कमर भर पानी में तो खिली हुई कमल के फूल पे बालक रो रहे थे। अल्लाह, पानी के अंदर? हाँ स्वामी। खिले हुए कमल के फूल पर? हाँ हाँ। ये बच्चा रो रहा था? हाँ हाँ। या अल्लाह, यदि गिर जाता फूल पर से बच्चा तो पानी में डूबकर मर जाती हूँ। हाँ मर जाता, इसलिए तुमने? इसलिए मैं इनको जान बचा ली हूँ, उठा ली। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। लीना! हाँ स्वामी। इस बच्चे को देखते ही तुम्हारे दिल में रहम भर गया। हाँ। और तुम अपने आप को संभाल नहीं सके और बच्चे को उठा लाई। उठा लाई। तो बहुत अच्छा किया, लेकिन इस बच्चे को क्या करोगे? स्वामी, मैं साथ में ले जाऊंगी। बच्चे को ले जाओ, साथ ले जाओ। क्या हुआ स्वामी?
पहली बार जा रही है ससुराल को और साथ में बच्चे ले जा रही है। लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे जानते हैं आप लोग? लोग हमको ताना मारेंगे, गलती बातें बोल करके मेरे सिर पर आजाद दे देंगे। और ये बाबली जानती नहीं, स्वामी नहीं जानती, मैं ले जाऊंगी। लेवा, हाँ बोलिए। मैं तुम्हें समझाता हूँ, समझ गई तो ठीक है, नहीं तो हर बीमारियों का इलाज दवा से होता है। स्वामी आप कैसे कठोर हैं? ये बालक को मैं यहाँ पे रख दूंगी तो कोई बाघ सियार इनको खा जाएंगे। आपको दिल में दया नहीं है क्या? कुछ भी करे इस बच्चे को, नरभक्षी जानवर खा जाए या कुछ भी हो, उसे तुम्हें क्या लेना देना है? तुम अपने जिस्म से तो बच्चा नहीं पैदा की है। उससे क्या, मैं ले जाऊंगी। सुनो, जब तुम अपनी ससुराल जाओगी, हाँ हाँ, तो नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए औरत लोग शौक से आती है देखने के लिए। हंस तो आती है ना? हाँ। तू भी गई होगी कितने नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए? सही कह रही है। हाँ गई हो ना? हाँ। तो कितने दुल्हन के गोद में तुम बच्चा देखी? एक भी को नहीं। अब तुम्हारे गोद में देखेगी बच्चा औरत लोग तो क्या कहेगी जानती हो? क्या कहेगी? सुनो,
मुसलमान मिलकर देंगे हमें ताना, तो सिर पर अजाब चढ़ जाएगा। समझती हो मेरे बातों को? स्वामी आप तो सब कुछ जानते हैं, सच तो बता देंगे कि ये बालक मिला हुआ है। मिले आप भी देखिए। अल्लाह आप कैसी धड़फड़ाती है, बालक नहीं रोने लगती है। कितना रोता है बच्चा, कितनी रोती होगी इसकी माँ, कितना रोता होगा इसका बाप। इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि ले चलिए, दूध पिलाऊंगी इनको मैं खरीद करके। जाओ, जहाँ से लाई हो वहाँ रख दो। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बच्चा होगा अपना ले जाओ। नहीं नहीं मैं ले जाऊंगी अपनी ससुराल। नहीं छोड़ोगी बच्चे को? नहीं छोड़ी। इधर आ, फिर एक बार समझाता हूँ। इतने भरे सभा के अंदर आप कह दो तो हमारी बीवी हो या मैं तेरा बीवी हूँ। स्वामी मैं आपकी बीवी हूँ। तो हर बीवी का फर्ज बनता है अपने शौहर अपने पति का वचन को माने। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे बच्चों को मानो। स्वामी मैं हर बात मानूंगी, पर ये बात नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? नहीं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलती। हे परवरदिगार, कि कैसे हमारे स्वामी कठोर इन बालक पर तनिक भी नहीं दया आती है उनको। नहीं बच्चे को फेंकोगी? नहीं नहीं मैं छोड़ूंगी।
जाऊंगी। अल्लाह, ये तो मर जाने के लिए तैयार है, बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार है। हाँ मैं मर जाऊंगी पर इन बालक को नहीं छोड़ूंगी। मैं जानता हूं औरत कोई भी हो, किसी के बच्चे रोता हो तो उसके दिल में रहम भर जाता है और दया के कारण किसी पराये बच्चे को भी उठाकर सीने से लगा लेती है। लेकिन अच्छा नहीं होगा लाओ, तुमसे नहीं फेंका जाता है, मैं खुद जाकर रख देता हूँ। हाथ दे दो मेरे हाथ में बच्चे। नहीं नहीं दे दो मेरे हाथ में बच्चे को। नहीं नहीं देना होगा मेरे हाथ में दे दो बच्चे को, दे दो या मौला। हे अल्लाह सगले साद गुरु छछने छकी अखी। ये हम दोनों के बीच में ये कौन पंडित आ गया? नहीं है, अल्लाह है। ए पंडित जी, हाँ स्वामी। ये तो लगता है देखने में पंडित जैसा, हिंदुओं का पंडित। हाँ स्वामी वैसी तो लग रही है। इसके गला में तो एगो सांप भी है। हाँ स्वामी मैं भी देख रही हूँ। बड़ी विशाल सांप है। हाँ सरप नहीं, सार्प बोली ना। अच्छा तो हमको थोड़ा देखने दो। हट हट
उधर घुरा उधर। हम देखते हैं, लगता है सफेरिया के जैसा। स्वामी नजदीक में मत जाइए। हाँ क्या परवरदिगार, ये तो सांप रखे हुआ है, लगता है सफेरिया। नीमा। हाँ स्वामी। देख देख देख, समझ गया नहीं, पंडित है न सांप बजाने वाला है, ये तो बर्फ बेचने वाला आ गया। स्वामी आप कैसे करिए, बर्फ बेचने वाले आप क्यों कर रहे हैं? हाँ देखना, जैसे जादूगर लग रही है। और इसके हाथ में 3 बीघा भोंकना भी है। ए पंडित जी, वीरू, अल्लाह, तुम मुझे नहीं पहचानते हो? अल्लाह नीमा। हाँ स्वामी। ये हमारा नाम कैसे जानो है लगा? अल्लाह। और मैं तुम्हें पहचानता हूँ। हमको ये तुम्हारी पत्नी नीमा है ना? अल्लाह, तुमको कहीं मिला है ये? नहीं स्वामी कभी नहीं। कहीं नहीं मिला है? नहीं। उजैना हाट पर? नहीं स्वामी मैं कभी नहीं देखी हूँ। लहरिया सड़क कचहरी में? ना। तभी कैसे जानते हैं? हमारा नाम भी जानते हैं, तेरा नाम भी जानते हैं। ये तो चंबा की बात है स्वामी, मैं नहीं जानती हूँ। ए पंडित जी। नीरू, मुझे पंडित नहीं कहो। तो क्या कहें? हिंदू धर्म का लोग मुझे भोलेनाथ, शंकर भगवान, महादेव, औढ़दानी, त्रिपुरारी कहा करते हैं। और आजकल का लोग ज्यादा करके मुझे शिव गुरु से जानते हैं। ओहो, शिव गुरु जानते हो ना? हाँ गांव घर में महिला लोग कीर्तन गाती है, गाना गाती है ना। हाँ। और कहती है, क्या कहती है? जागा जागा हो महान, महादेव जी ऐसे करके गाना गाती रहती है महिला लोग, पुरुष लोग भी गाते हैं। और कहते दूसरा गाना नहीं है, जागा महादेव जगा। आप सुतल रहते हैं नींद में, जो आपको जगाते हैं लोग। सबसे पहले तो बात को बूझ लो, ये उसमें पुरुष बहुत कम मिलेगा। हाँ, शिव चर्चा में पुरुष बहुत कम मिलता है, केवल महिला। अब वो महिला जाती है जिनको घर पर गार्जियन नहीं हो। अच्छा। हाँ, जिस महिला को घर पर गार्जियन नहीं होता है, जैसे तुम इस नीमा का पति है ना? हाँ। तो तुम्हारा तो बात ये मानती होगी। कहाँ मानती है? इसलिए तुम रुक जाओ नीलू, रुक जाओ। एक भी नहीं मानती है। तो क्या कह रहा था? वो लो हम लोग को जो जगाता है वही ना? हाँ, मेरा सवाल है, आप सुतल रहते हैं? वही तो मुझे भी मालूम नहीं, क्योंकि आजकल का जो लोग है ना, खुद अपने आप को सोया हुआ है। सो कैसे? अब मुझे जगा रहा है। वैसे तो जब से सृष्टि बना तो मैं कभी आज तक सोया नहीं, मैं तो केवल जगा हूं। और आजकल का लोग जो सो जाते हैं, कैसे सोते? जैसे मान लो दारू पीते हैं, मीठ मदिरा पान किया करते हैं, जीव हत्या करते हैं, वो सब समझो सोया हुआ है, जो अपने आप को नहीं जागा है, जो मुझे करना क्या चाहिए।
और ऐसा नीतीश सरकार का कृपा हुआ, समझते हो कि नहीं? हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। दारू बंद हो गया और चीन का बीमारी जो कोरोना आया उनका भी कृपा होगा जो मेरा दरबारे बंद हो गया। नहीं तो आजकल का लोग तो मुझे दारू भी पिलाना चालू कर देते। और मेरा सवारी है बसहा, जानते हो? गांजा पीते हैं कि नहीं? गांजा तो कभी मैंने उसको हाथ से छुआ तक भी नहीं। मेरा तो भोजन है भांग और धतूर, जानते हो? गांजा हम नहीं पीते हैं, गांजा तो छुओ भी नहीं हम करते। लेकिन आजकल का लोग तो मुझे गांजा भी पिला देता है कभी कभी। तो आप कैसे कहते हैं? तब तो झूठे कहते हैं। क्या कहते हैं? हे गणेश के मम्मी, हे गणेश के मम्मी, चिलम में आग धरा वही तो है, पहले तो बात को समझना होगा। कैलाश पर तो ऐसा हो नहीं सकता है जो मैं कभी कह सकता हूँ पार्वती को जो एक चिलम भर के थमाता हूँ। ये जितना लोग जो गाते हैं सब अपने मन से गाते हैं। सामने में मुझे जो भेज जाए वो गाने वाला, तो मैं इच्छा होता है जो मैं उनको क्या करूँ क्या नहीं। आ गई बात पार्वती की। हाँ, तो पार्वती तो ऐसी पत्नी है जो आदेश देने से पहले वो सब कुछ तैयार करके रखती है। तो मेरा भोजन है भांग, कम से कम 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो, उसमें 2.5 किलो भांग और 2.5 किलो धतूरा। और कोई मेरा भक्त है तो धतूरा खा करके दिखला दे। गांजा तो पी लेता है लेकिन भांग धतूरा पचा करके दिखला दे, तुम ना मानेंगे जो मेरा भक्त है। और मेरा भक्त संकट कैसे हो सकता है? जो वैष्णव नहीं है वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? और जो संकट भक्त मेरा हुआ मैं उसको नाश कर दिया। जैसे मान लो रावण, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकंस और भगवान कृष्ण का मामा श्री कंस महाराज, इन सबको सत्यानाश कर दिया मैंने। क्यों? ये सब मदिरा में पान किया और कभी कभी मीठ मांस भी खाया करता था और मेरा भी भजन करता था। तो कैसे हो? मेरा भजन जब करना चाहते हो तो मेरा भजन किया था जनक विदेह राय, जानते हो ना? सीता के बाप, सीता के बाप। हाँ, जो जिनका नाम पड़ा विदेह राज, वो वैष्णव संत था और मेरा भजन किया। तो चलो उसमें तुम्हें जाने की क्या जरूरत? उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रह गई बात, हम इसलिए आए यहाँ। क्यों आए हैं? तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ते हैं? हम दोनों? हाँ, बड़ी मुश्किल की बात है। हमने दोनों मियाँ बीवी की बात है, पिच की बात है, इसमें आप क्या करेंगे? कहीं पर भी दो व्यक्ति का झंझट होता है ना, तो तीसरे उसमें आकर के तीसरा व्यक्ति फैसला करता है। तो आप आए हैं फैसला करने के लिए? सब फैसला कर देंगे। कहो बात क्या है? मुसलमान का फैसला करेगा हिंदुआ का देवता। अल्लाह, अब जो हो जाएगा फैसला अवश्य। कहो। इसी से पूछिए, कहो क्यों क्यों हम तुमको मारते हैं, काटते हैं? देखिए बाबा, हमारे स्वामीनाथ हमको भेजे पानी पीने के लिए। मैं गई नाहर तालाब पे, पानी पी लिए और इन बालक को अपने गोदी में उठा लिए। और जब आए इनके सामने में तो ये कहने लगे कि ये बालक को उधार दो। अब मैं कहती कि नहीं, इन बालक को मैं रख दूंगी तो यहाँ पे बाघ सियारे खा जाएंगे,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि बालक को घर ले जाऊं, पर ये नहीं चाहती। इतना तुम क्रोध क्यों करते हो? ये नाबाक बच्चा किसका है नहीं है? देखते हो और इधर भी देखो, उधरेगा क्यों? आप सही फैसला कर दीजिए। यही बात है ना नीरू? हाँ, नीमा मैं जानता हूँ। नीरू का कहना यह है कि तुम पहली बार अपने पिता के घर से पति के साथ जा रही हो। बस 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 यही बातें हैं और कुछ नहीं। जब तुम इस बालक को लेकर जाओगी ना, तो नीरू का परिवार का लोग क्या कहेंगे? आप बहुत समझदार हैं महादेव जी। आशा और उम्मीद है जो मेरा फैसला अवश्य होगा, किसी भी हालत। इसलिए नीरू का कहना है जो मुझे परिवार का लोग जो डांटेंगे उससे अच्छा होगा जो इस बालक को यही छोड़ दो। नीरू, नीमा जो यह बालक लाई है तुम तो अपने आंखों से देखे हो ना? हाँ हाँ, ये बात तो है। जब तुम अपने आंखों से देखे हो जो यह बालक नीमा इस जंगल में एक तालाब से लाई है, तो इस बालक को तुम्हें अपने घर ले जाने में फिर सोचने की आवश्यकता है। अल्लाह, अब हुई ना बात सही, बाबा के सही फैसला कर रही है हमारे बाबा। ये तो उल्टा हो गया। लगता है महादेव को घूस मिल गया है। महादेव जी, नीरू, नीमा जो आज बालक पाई है, जो तुम्हें मिला है, वो साधारण बालक नहीं है। तो कौन है ये? तुम दोनों को कितने जन्मों से ये बालक पीछे करते आ रहे थे, लेकिन तुम दोनों का भाग नहीं हो रहा था जो इस बालक से दर्शन हो। लेकिन आज तुम्हें इस बालक से दर्शन हुआ है। हिंदू धर्म के लोग इसे पार ब्रह्म परमात्मा सदगुरु कहा करते हैं, और तुम्हारे मुसलमान मजहब के लोग इसे अल्लाह ताला कहा करते हैं। और रह गई बात मुझे आने का, तो मैं आता नहीं। तुम दोनों का झगड़ा हो रहा था, उसे हमको क्या लेना देना। लेकिन जब यह बालक ये पार ब्रह्म सदगुरु आए हैं, तो मुझे इच्छा हुआ जो मैं इसे दर्शन कर लूं, उसके बाद मुझे चलना है। इसलिए मैं आया हूं, तो इसे दर्शन करके और मुझे चलना भी है, क्योंकि मुझे भांग खाने का समय हो चुका है। तब कैलाश से आए इस बालक को देखने के लिए? कैलाश से चलकर आए हैं हम, वैसे पैदल आए हैं, बसहा को भी वहीं छोड़ दिया, नंदी का भी सवारी नहीं किया। तो मुझे जाना है नीमा। हाँ बाबा, उस बालक से मुझे दर्शन करो, क्योंकि मुझे जाना है। ठीक है, आप दर्शन कर लीजिए ना। हाँ स्वामी, वो चल गए। हाँ चले गए। महादेव कैलाश पर्वत से आए थे देखने के लिए, और इसको सिर झुका के सलाम किया है। हाँ, और कहा कि मुसलमान अल्लाह ताला कहते हैं, हिंदू सब कुछ हो। साहेबदगी अगवा साहब से आगरा ये जी अपने आग का मेकअप रूम में दर्शन दियो सर। ऐसे क्या लेना देना है? चलो, अब महादेव कहे हैं तो ले जाओ। हाँ और तू भी अपनी जान देने के लिए तैयार हो। हाँ सही में, लेकिन बच्चा को छोड़ने के लिए नहीं तैयार। ठीक है, चलो देखा जाएगा। हाँ चलिए। चलो।
अधिक प्यारा बबुआ के बुझिया जान से अधिक प्यारा